हेलो, ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपसे हम एक नए विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। भारत, जिनके नाम से भारत की पहचान होती है, ऐसे ही एक चक्रवर्ती सम्राट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। भारत में चक्रवर्ती सम्राट अगर देखें तो उसे कहा जाता है जिसका संपूर्ण भारत में राज रहा। ऋषभ देव के पुत्र राजा भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं और उनके नाम पर ही इस विशाल अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा था। इसी प्रकार से उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य भी शक्तिशाली शासक और सम्राट रहे हैं। विक्रमादित्य को विक्रम सेन के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी की कहानियां इन्हीं महान सम्राट विक्रमादित्य से जुड़ी हुई मानी गई। राजा विक्रमादित्य विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ है पराक्रम का शूर या शूर के समान पराक्रमी। इसी प्रकार से इन्हें विक्रम या विक्रमार्क भी कहा जाता है। विक्रमार्क जैसे विक्रम धन अर्क, अर्थात संस्कृत में अर्क का अर्थ सूर्य से होता है, तो ये भी जो है इनके सूर्य के समान पराक्रमी होने की बात कहता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि महाराजा विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य के बराबर जानकारी उपलब्ध है। जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया और अपने शासन काल में यहाँ पर स्वर्ण युग स्थापित किया, आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के ही कारण अस्तित्व में है। विक्रमादित्य का अगर हम परिचय देखें तो विक्रम संवत के अनुसार विक्रमादित्य आज से लगभग 2288 वर्ष पूर्व के आसपास हुए थे। नवोवाहन के पुत्र राजा गंधर्व सेन भी चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा गंधर्व सेन का एक मंदिर मध्य प्रदेश के सोनकच्छ के आगे गंधर्वपुरी में बना है और ये गांव आज भी एक बड़ा रहस्यमय गांव माना जाता है। विक्रमादित्य के पिता को महेंद्रादित्य भी कहते हैं। इसके अलावा उनका नाम गर्दभिल और गर्दभ वेश भी कहा जाता है। गंधर्व सेन के पुत्र विक्रमादित्य और भरतहर तथा एक पुत्री मैनावती होती है। विक्रमादित्य की माता का नाम सौम्यदर्शना होता है और उन्हें वीरमती या मदन रेखा भी कहते हैं। इनकी बहन मैनावती की शादी उस समय धारा नगरी के राजा पद्मसेन के साथ होती है, जिससे गोपी चंद्र नामक पुत्र पैदा होता है और वो विक्रमादित्य का मित्र होने के साथ योगी श्री ज्वालेंद्र नाथ से योग की दीक्षा भी ग्रहण करता है और बाद में तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाता है। इसके बाद इनकी बहन मैनावती भी श्री गुरु गोरक्षनाथ से दीक्षा ग्रहण करके संन्यास ले लेती हैं और इनके भाई राजा भरतहर भी एक सन्यासी पुरुष होते हैं। विक्रमादित्य की पत्नियों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त की जाती है तो इनकी 5 पत्नियां थी: मलयावती, मदन लेखा, पद्मनी, चिल और चिल महादेवी। इनके 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल और 2 पुत्रियां प्रियमंजरी, जिसे विद्योतिमा कहते हैं, तथा वसुंधरा रही है। इनके प्रमुख मित्रों में बेताल भट्ट और इनके राजपुरोहित त्रिविक्रम और वसुमित्र रहे हैं। इनके सेनापति का नाम विक्रम शक्ति और चंद्र रहा है। सम्राट विक्रमादित्य अपने राज्य की जनता के कष्टों और उनके हालचाल को जानने के लिए छद्मवेश में नगर का भ्रमण रात्रि में भी करते थे। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव कार्य करते थे और इसी कारण इतिहास में वो सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है कि मालवा के शासक विक्रमादित्य के भाई भरतहर थे और भरतहर के शासनकाल में शकों का आक्रमण भारत पर बढ़ जाता है। भरतहर ने वैराग्य धारण कर लिया और राज्य का त्याग कर दिया।
तब विक्रमसेन के द्वारा शासन को संभाला जाता है और ईसा पूर्व 57 या 58 में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ा जाता है। इसी की याद में इनके द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत किया जाता है और अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया जाता है। विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के लिए उस समय एक बृहत्तर अभियान चलाया था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और उनकी सेना उस समय विश्व की सबसे विशाल सेना थी, जिसने भारत की सभी दिशाओं में एक अभियान चलाकर भारत को विदेशी शक्तियों और अत्याचारी शासकों से मुक्त कराया था। विक्रमादित्य के बारे में अगर ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर देखें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार 14 ईस्वी के आसपास कश्मीर में अंध युधिष्ठिर वंश के शासक राजा हिरण के निसंतान मृत हो जाने के बाद अराजकता की स्थिति फैल जाती है, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने एक सेनापति मात्रगुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजते हैं। नेपाली राजवंशावली के अनुसार नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय राजा विक्रमादित्य के नेपाल जाने का उल्लेख मिलता है। राजा विक्रम का भारत की संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं के ग्रंथों में विवरण मिलता है। इनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों की अनेक कथाएं आज भी भारतीय साहित्य में भरी पड़ी हैं। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न निवास करते थे और उन्हीं की परंपरा का अनुसरण करके बादशाह अकबर ने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतर, क्षेपड़क, अमर सिंह, शंख, बेताल भट्ट, घटखरपर, कालिदास, बाराहमिहिर और बलवृक्ष रहे हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ सम्मिलित रहे हैं। राजा विक्रमादित्य भारत में विक्रम संवत के प्रवर्तक माने जाते हैं। देश में अनेक ऐसे विद्वान हुए हैं जो विक्रम संवत को उज्जैन के इन्हीं राजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रवर्तित मानते हैं। 57 ईसा पूर्व इनके द्वारा ही विक्रम संवत चलाया गया था। इनके बारे में सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। विक्रमादित्य का शासन मिस्र और अरब के साथ साथ लगभग संपूर्ण धरती तक फैला था। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में फैला था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब-ए-सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है शायर उल ओकुल, जिसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है वे लोग बड़े भाग्यशाली थे जो उस समय जन्मे और राजा विक्रमादित्य के राज्य में जीवन व्यतीत करते थे। वो बहुत दयाल, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक थे जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया था। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा था, जिससे कि यहाँ पर शिक्षा का उजाला फैल सके। तो राजा विक्रमादित्य अपने समय में भारत के एक चक्रवर्ती सम्राट रहे और इनके द्वारा जो विक्रमसेन के द्वारा जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया जाता है, बाद में ये उपाधि कई शासकों द्वारा धारण किया जाता है, जैसे कि श्रीहर्ष, शूद्रक, हल, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य,
शीलादित्य, यशोवर्धन आदि जो है आदित्य शब्द जो देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है, ये महाराजा विक्रमादित्य से ही प्राप्त किए हुए शब्द थे। बाद में विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद कई राजाओं को विक्रमादित्य की भी उपाधि दी गई। विक्रमादित्य के बाद कई विक्रमादित्य हुए, जिससे भ्रम की स्थिति के चलते हम लोग ये भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तविक विक्रमादित्य कौन थे। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए थे, और ज्यादातर लोग इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को ही वास्तविक विक्रमादित्य मानते हैं, जबकि दोनों विक्रमादित्य में लगभग 300 साल का अंतर था। तो इस प्रकार से वास्तविक जो विक्रमादित्य थे वो राजा गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमसेन ही रहे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के शासक थे, उनके द्वारा मात्र विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया गया था, लेकिन वो वास्तविक विक्रमादित्य नहीं थे। इसी प्रकार 7वीं शताब्दी में कई शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। फिर 15वीं शताब्दी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू कहा जाता है, उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। तो भारत के एक ऐसे सम्राट जिनके नाम पर भारत की पहचान होती है, और उन्हीं के शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में उनसे न्याय मांगने के लिए कभी कभी देवता भी आते थे। हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, लेकिन निश्चित रूप से उनके बारे में अगर ये चर्चा है तो अपने शासनकाल में वो एक महान न्याय प्रिय राजा रहे होंगे। विक्रमादित्य के शासन के बारे में हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं उपलब्ध है, लेकिन उनके बाद कई राजाओं द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करना इस बात को पुष्टित करता है कि विक्रमादित्य वास्तव में एक महान शासक रहे। तो विक्रमादित्य के बारे में जो जानकारी उपलब्ध थी वो हमने आज आपको बताया।